करती रहती है। इस प्रयास का जीता जागता उदाहरण है बालिका सशक्तिकरण अभियान। एनटीपीसी नवीनगर सीएसआर का माध्यम से नियर बाय विलेजेस का डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दे रहा है और इसी क्रम में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन का शुरुआत किया गया था लास्ट ईयर से और इसका मेन उद्देश्य यही है कि एनटीपीसी नवीनगर जल्द बनेगा बिहार का गौरव। एनटीपीसी नवीनगर लिख रहा विद्युत उत्पादन और ग्रामीण विकास की नई कहानी। एनटीपीसी नवीनगर में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। बताते चले कि जिले के सुप्रसिद्ध विद्युत पावर प्लांट एनटीपीसी नवीनगर के भास्कर भवन के सभागार में शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिकारियों ने पावर प्लांट के प्रदर्शन और उपलब्धियों से मीडिया को अवगत कराया है। कार्यक्रम में स्वागत करते हुए परियोजना प्रमुख सह मुख्य महाप्रबंधक श्री चंदन कुमार समंता ने कहा कि एनटीपीसी नवीनगर न केवल बिजली उत्पादन में बल्कि ग्रामीण विकास में भी अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक निभा रहा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं विद्युत उत्पादन नवीनगर सुपौल थर्मल पावर स्टेशन 1980 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट है, जिसका बिहार राज्य के विद्युत आपूर्ति में अहम योगदान है। इस परियोजना ने पिछले वर्ष 23-24 में 14,000 मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर अपनी संचालन सफलता का प्रदर्शन किया है। बीते वर्ष परियोजना के प्लांट लोड फैक्टर 82.86% रहा, जो इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। ग्रामीण विकास में भी योगदान एनटीपीसी नवीनगर का तत्परता से अपना योगदान दे रहा है। यह पावर प्लांट अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 40 से भी ज़्यादा गांवों में विकास को गति दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने लगातार प्रयासों से एनटीपीसी नवीनगर ग्रामीण क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी गढ़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए चंदन कुमार समंता ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि एनटीपीसी नवीनगर के तत्पर प्रयासों से ग्रामीण इलाकों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। हम अपने आसपास के गांव के निवासियों एनटीपीसी नवीनगर ग्रामीण विकास में भी तत्परता से अपना योगदान दे रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनटीपीसी नवीनगर स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की इकाइयों का निर्माण भी होने जा रहा है। स्टेज 2 के निर्माण के बाद इस प्लांट की कुल क्षमता 4,360 मेगावाट हो जाएगी, जिसके कारण यह देश के प्रमुख पावर प्लांटों में से एक बन जाएगा। इस बात पर प्रकाश डालते हुए चंद्र कुमार समंता ने बताया कि एनटीपीसी नवीनगर जल्द ही विद्युत उत्पादन क्षेत्र में बिहार के लिए गौरव बनने वाला है। स्टेज 2 के निर्माण के बाद यह राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर किल्टर प्लांट होगा। इस प्रेस वार्ता के दौरान एनटीपीसी नवीनगर परियोजना प्रमुख समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से हर सवाल का जवाब दिया और उनके सकारात्मक सहयोग के लिए उनका धन्यवाद दिया। इस प्रेस वार्ता के मौके पर एनटीपीसी नवीनगर के महाप्रबंधक केडी यादव, महाप्रबंधक श्री ए.के. त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जन सूचना पदाधिकारी अतुल कुमार झा भी उपस्थित रहे। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। एफिशिएंसी अच्छा हो तो इसकी दो फायदा है। इसमें हमारा कोल कंजम्पशन कम होता है, तो कोल कंजम्पशन का कम होने के वजह से हमने एमिशन कम, ठीक है ना, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मान लीजिए प्रति यूनिट मतलब कितना ग्राम कोयले की खपत जनरल में है और इसकी सुपर क्रिटिकल में है। इसकी अभी मेरे पास ये मान के चलिए बहुत सारी काम चल रहा है। मेनली जो है एजुकेशन के एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, देन हेल्थ केयर और जो है स्किल डेवलपमेंट। तो जैसे एजुकेशन के बारे में हम बताए तो हमने 2 स्कूल बिल्डिंग इमीडिएटली हमारा प्रोग्रेस में है, जो बरकी सलाइया में चल रहा है।
शुरू किया है और रघुनाथपुर में एक प्राइमरी स्कूल का लेकिन अगर शिवानपुर में हमने स्कूल बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया था और एक बहुत ही अच्छा स्कूल बिल्डिंग है यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्कूल है और इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ही अच्छा है, मैंने भी देखा। एंड देन नियर बाई बहुत सारे जो स्कूल था जिसमें बच्चे ज़मीन पे बैठता था उसको हमने बेंच डेस्क प्रोवाइड किया, वो आप जानते होंगे। देन अगर हेल्थ केयर के बारे में बोलेंगे तो मई में हमारा एक पब्लिक हेल्थ सेंटर हमने बिल्ड कर चुका था। हमारे जो PHC बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट जो है तैयार हो गई, तो हम शीघ्र ही उसको जो है हैंड ओवर करेंगे। जो हमपुरा में पब्लिक हेल्थ सेंटर है उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सारी कम्युनिटी सेंटर हमने बिल्डिंग चल रहा है, कम्युनिटी सेंटर का रोड्स का काम चल रहा है, जैसे आप ओबीपुर के नाम लिए देन जो है हमने तेतरगढ़ में हमने जो है एक प्लेग्राउंड बना रहा है जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत लोगों को फैसिलिटेट करेगा। देन उधर एक मझियों में हम एक जो है एक ग्राउंड डेवलपमेंट कर रहा है सो दैट वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह चल सकते हैं। कोई सारी हमने जो है सो मैनी विलेजेस में नाम लेने से काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो जो है रोड्स का काम चल रहा है, एक क्रिमेशन घाट का काम चल रहा है आप जानते हैं, तो ये सब काम हमारा चल रहा है। साथ ही साथ हमने जो है एक अमृत कृषि का एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया था, एक सोप मेकिंग का लेडीज़ के लिए पर्टिकुलरली हमने एक प्रोग्राम किया था और इस टाइप का प्रोग्राम हम आगे भी करेंगे। तो इस टाइप का बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लेके चल रहा है और होपफुली जो है स्टेज 2 आने के बाद हमारे पास फंड और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा। रोजगार को लेकर क्या है स्थानीय रोजगार को लेकर देखेंगे तो स्टेज 2 आने के बाद डेफिनेटली जो है डिमांड रहेगा और अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगे सो दैट लोग का स्किल डेवलपमेंट भी होगा और जो है अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अभी तक कितने लोग इसमें सर लोकल लोग काम कर रहे हैं? उसकी आंकड़ा मेरे पास अभी इमीडिएटली अवेलेबल है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। जिस समय NTPC लग रहे हैं तो लोगों को, जो लोकल लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको बिजली फ्री में देने की 10 किलोमीटर ऐसे हमारे ऊपर कोई ऐसा स्कीम अभी प्रेजेंटली नहीं है और ये हम अभी लोकल लेवल से यहाँ से कर नहीं सकते। जब तक ना इसमें कोई कानून आएगा, बस सुधार आएगा, तब तक हम नहीं कर सकते। सर, बिहार सरकार को बिजली आप लोग कितने रेट में बेचते हैं? बिहार सरकार को हम जो है इसमें 2 पार्ट है, एक फिक्स पार्ट है और एक वेरिएबल पार्ट है, ये चेंज होते रहता है। ये मान के चलिए जो फिक्स पार्ट है वो 2 रुपये से लगभग 2 रुपये का है और जो वेरिएबल पार्ट है वो कोल के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये भी लगभग मान के चलिए ये 2 रुपये 60 पैसा व 2 रुपये 70 पैसा इसके रेंज में रहता है। कुछ इसमें बताना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो है यहाँ से जो बिजली है, हमारा निरंतर यही कोशिश रहता है ये रिलायबल पावर जो है हम हमेशा और बिहार को उपलब्ध कराए, क्योंकि यहाँ का बिजली जो है लाइन से जिसको बोलते हैं जो पूरी जो मैक्सिमम ये लगभग 85% ये बिहार को जाता है, तो हमेशा बिजली उपलब्ध रहे। और दूसरी बात है जो हम जो बिजली बनाएं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और जो है एफिशिएंटली बनाएं सो दैट जो है कम से कम जो है एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो पाए। सर, फ्लाइयर्स को लेकर क्या है जो और इंटरेस्ट दिखा है, ये सब के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सब जानते हैं कि NTPC एक देश का एक लीडिंग पावर प्रोड्यूसर है और हम प्राउड फील करते हैं कि NTPC नवीनगर भी इसमें एक की रोल प्ले करते हैं कि जो देश का जो एनर्जी डिमांड है इसको मीट करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट ईयर जो है
14.8 बिलियन यूनिट हमने जनरेट किया था, जो अराउंड 83% PLF का दर से जनरेशन हुआ था। और अभी तक हमने 8.4 बिलियन यूनिट जनरेट किया है, जो 85.4% PLF का दर से ये जनरेशन हुआ है। और अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें, जो रिलायबल पावर दर्शाता है, वो अभी तक हमने 95.4% जो है दर्शाया इस साल में। तो साथ ही साथ जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहता है जो ऑपरेशन एक्सेलेंस में, एंड एनवायरमेंटल का जो स्टीवर्डशिप है, जो एनवायरमेंट का कंसर्न को हम देखते हुए एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करते हुए हम हमारा ऑपरेशन एक्सेलेंस करते हैं। साथ ही साथ हमारा ये कमिटमेंट रहता है कि जे हम सेफ्टी को जो है बहुत प्रायोरिटी देते हैं, एंड देन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा एक कोर वैल्यू है। आप सब जानते हैं कि हमारा मिशन जो है रिलायबल एंड प्रोडक्शन है, और ये रिलायबल एंड एफिशिएंट एनर्जी के साथ साथ हमने हमारा एक कमिटमेंट है, ये सस्टेनेबल जो एनवायरमेंटल ग्रोथ है उसी तरफ हमारा पूरी फोकस है। देन अगर हम अचीवमेंट और ऑपरेशन की बात करें तो हमने कोई सारी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एनर्जी प्रोडक्शन में हमने हासिल किया है, और ये सब संभव हुआ है क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमने जो अडॉप्ट किया है, और स्ट्रिंजेंट ऑपरेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं। देन इसके साथ साथ हमारा विजन भी जो है, ये विजन एंड मिशन है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव पावर जनरेशन की तरफ हमारा फोकस है। फॉर एग्जांपल हम ये देना चाहते हैं, ये हमारा जो वाटर कंजम्पशन का नॉर्म्स है वो 3.0 लीटर पर यूनिट है। उसकी जगह में हमने जो इस साल का अब तक का जो हमारा स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन है ये 2.6 है। तो ये आप समझ सकते हैं जो ये जो पॉसिबल हुआ है, ये एफिशिएंट ऑपरेशन की वजह से एंड एक्सेलेंट ऑपरेशन की वजह से। एंड देन जो स्पेसिफिक ऑयल का नॉर्म्स है वो 0.5 है, उसके जगह में हमने जो है स्पेसिफिक ऑयल का कंजम्पशन है वो 0.32 हमारा है। एंड जो एपीसी की अगर बात करें तो वो 7.5% है, उसके जगह में हमने जो एपीसी अभी हमारा है, जो इन हाउस पावर कंजम्पशन है, उसको रिड्यूस करके हमने 5.75 के जगह में हमने 5.61% का एपीसी अभी हमारा चल रहा है। एंड देन ये तो हमारा पावर, तो ये इसके लिए हम डीपली कमिटेड है, ये जो हमारा डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, और इसके लिए हमने सो मेनी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जिसमें हमने एजुकेशन में कोई सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं, देन हेल्थ केयर में हमारा इनिशिएटिव्स चल रहा है, देन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एंड देन स्किल डेवलपमेंट है। ये 4 दिशा में हमारा काम चल रहा है। अगर हम एजुकेशन के बारे में बोले तो हमने स्कूल बिल्डिंग जो है डिफरेंट गाँवों में कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, और हमारा ऑनगोइंग जो है अभी जैसे शिवानपुर में हमारे एक प्राइमरी स्कूल की एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं, एंड देन एक हमारा इधर बड़की सलाइया एक स्कूल बिल्डिंग हमने जो है एक उसके चल रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी शुरू किया है। देन डिफरेंट स्कूलों में हमने जो है स्कूल बेंच डेस्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो हमारा अभी एक मेरे ख्याल से ये अवेलेबल है ना, और तो डिटेल्स में
देन हेल्थ केयर में हमने अभी मोबाइल वैन का व्यवस्था किया हुआ है और ये हमारे जो नियर बाई विलेजेस हैं इस विलेजेस में इन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में मेनी विलेजेस में हमने जो है हमारा रोड्स एंड ड्रेन्स का काम किया हुआ है। अगर देखें तो हमारा मोर देन 35 विलेजेस में नियर बाई विलेजेस में हमारा जो है आइदर काम कर चुके हैं और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। देन स्किल डेवलपमेंट्स में मेनली एग्रीकल्चरल फील्ड में और डिफरेंट अदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम समय पे कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी हमारा ये कोशिश है ये इसकी जो उद्देश्य है ये मेनली जो है एक मीनिंगफुल चेंज टू द सोसाइटी में एक लाइफ के अंदर एक जो मीनिंगफुल चेंज लाया जाए, विजिबल डिसर्नेबल एक चेंज लाने के लिए हमें कोशिश हमारा ऑलवेज जारी है। ये हमने एक CSR प्रोग्राम के थ्रू डिज़ाइन करते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट ये क्रिएट करते हैं। फ्यूचर गोल में हमारा अभी जैसे देश का और कंपनी का ग्रोथ के साथ साथ और ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को देखते हुए हमारा स्टेज 2 का यूनिट ऑन द कार्ड्स है। ये 300x3 ये सुपर क्रिटिकल यूनिट की हमारा प्रोग्राम अभी इसकी प्रक्रिया चल रहा है। 800 तो इसमें हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस है इसमें हम डेवलप करेंगे सो दैट हमारा सेफ एफिशिएंट एंड रिलायबल पावर ऑपरेशन के तहत एक फोकस रहे। और इसमें एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे ये स्टेज 2 में हमने जो एयर कूल कंडेंसर जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंडेंसर का जगह में एयर कूल कंडेंसर का ये डिज़ाइन किया जा रहा है जिसमें जो पानी का जो कंजम्पशन होगा ये ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे हो जाएगा।